गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के हिंदी विषय के स्पर्श नामक पुस्तक में गद्यखंड का तीसरा पाठ है ततारा बामीरो कथा लीलाधर मंडलोई का। इसमें आप लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं, वहाँ से आगे आरंभ करेंगे जहाँ ततारा के बारे में वर्णन किया गया, किस तरह का था, कैसा आकर्षक, और पहली बार उसने जब बामीरों को उस समुद्र के किनारे गीत गाते हुए सुना तो उसके गीत को सुनकर के वो इतना प्रभावित हुआ कि बार बार उसे गीत सुनाने की विनती करने लगा। लेकिन बामीरों ने उससे कहा कि क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है, हमारे गांव में दूसरे गांव के लोगों से बात करने की इजाज़त नहीं है, अनुमति नहीं है। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो गिड़गिड़ाने लगा उसके सामने और क्षमा मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने व्यवस्था में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थीं, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। उसने बामीरों से क्षमा मांगी और कहा कि न जाने मुझे क्या हो गया, जीवन में पहली बार मैं इस तरह से विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर न जाने क्यों मेरी चेतना लुप्त सी हो गई है, खो सी गई है। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मुझे क्षमा कर दो और अपना नाम बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है। इस तरह से आग्रह करने लगा विवश होकर के, और उसकी आंखें उस युवती के सुंदर चेहरे पर केंद्रित थी। वो न जाने कौन सा अनोखा आकर्षण था जिसने ततारा जैसे आकर्षक व्यक्ति को और ऐसे गंभीर व्यक्ति को भी इस तरह की बात करने पर, इस तरह की भावनाओं का प्रदर्शन करने पर विवश कर दिया था। लेकिन इस समय उसके चेहरे पर वास्तविकता में सच्ची विनम्रता का भाव था और वो उसे क्षमा मांग रहा था। बामीरों, एक रस घोंघती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। बामीरों ने शब्दों को खींचते हुए, वर्णों को खींचते हुए अपना नाम बताया, और उसके नाम बताने की जो आवाज़ थी ऐसा प्रतीत हुआ ततारा को जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ, ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। वामीरो, दोबारा से उसने उस नाम को दोहराया और कहा, क्या तुम यहाँ पर कल भी आओगी? याचना थी, एक अनुग्रह था, एक विनती थी उसकी आवाज़ में, उसकी वाणी में, और उसकी उस वेदना भरी उस याचना को सुनकर के बामीरों ने कहा, नहीं, शायद कभी नहीं। बामीरों ने अन्य मनस्कतापूर्वक कहा, न चाहते हुए। इस तरह की आवाज़ उसकी थी, इस तरह का व्यवहार उसका था कि न चाहते हुए भी वो उसे मना कर रही है आने के लिए। उसने कहा, शायद मैं अब कभी नहीं आऊँगी, और एक झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे और बेसुध, देखिए स्थिति दोनों की हृदय की एक जैसी थी। जो आकर्षण उसे विवश किए हुए था, ततारा को विवश किए हुए था, वही आकर्षण
बामीरों के हृदय में भी था, और न चाहते हुए भी उसने उससे मना किया था कि मैं शायद अब कभी नहीं आऊँगी। और इसके साथ ही वो अपने आप को उस स्थान पर रोक नहीं पाई, क्योंकि शायद यदि वो उस स्थान पर अपने आप को रोकती तो उसके हृदय पर उसका अधिकार न रहता, और इसलिए वो एक झटके के साथ वहाँ से अपने गांव की ओर दौड़ पड़ी। वे शुद्ध सी, इस तरह से जैसे उसे कोई ध्यान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और पीछे ततारा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, बामीरो मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बात जोहूँगा, ज़रूर आना। उसके कानों में ततारा के वो वाक्य पड़े, वो आवाज़ पड़ी कि बामीरो मेरा नाम ततारा है और कल मैं इसी स्थान पर, इसी चट्टान पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तुम्हें कल ज़रूर आना है, मैं तुम्हारी राह देखूंगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। बामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई, ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। इन वाक्यों को सुनते हुए बामीरो ने अपने कदमों को रोका नहीं, वो निरंतर दौड़ती रही, भागती रही, और ततारा उसे जाते हुए देखता रहा। बामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थीं। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था, अतएव उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निन्मेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। बामीरो घर पहुंचने के बाद अपने हृदय के अंदर ही अंदर कुछ छटपटाहट, कुछ बेचैनी सी महसूस कर रही थी। एक झूठी छटपटाहट थी, एक एहसास था उसके हृदय में। वो ततारा को भूलना चाहती थी, अपने से दूर करना चाहती थी, लेकिन दिखावे के लिए, झूठ के साथ वो उसे दूर करना भी चाहती थी, लेकिन उसे अपने पास भी रखना चाहती थी। उसकी उन स्मृतियों, उन मधुर यादों को वो अपने हृदय में संजोना चाहती थी, और इसके साथ ही साथ उसके मन में एक तरफ उसकी स्मृतियां हैं, उसकी यादें हैं, दूसरी ओर झल्लाहट है कि मैं क्यों उसको बार बार याद करती हूँ, और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास करती। बार बार अपने मन को ततारा के ध्यान से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कोशिश में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रही थी। अर्थात उसे वो एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं कर पा रही थी, भूल नहीं पा रही थी। बार बार ततारा का वो याचना भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। जब ततारा ने उससे उस गीत को गाने की याचना की थी, उससे वापस आने की याचना की थी, उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। ततारा चूँकि समीप का ही रहने वाला था, बामीरो ने ततारा के बारे में बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी कि ततारा किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह का युवक है, लोगों की मदद करने वाला, त्याग की भावना से युक्त, साहसी, वीर, उसकी तलवार के रहस्य के बारे में, इस तरह की विभिन्न बातों को उसने सुन रखा था, और उसकी कल्पना में एक अद्भुत साहसी युवक था। उसकी कल्पना में अब तक उसने जो उसके बारे में जाना था, जो विचार किया था, जो सोचा था, उसके अनुसार ततारा एक बहुत ही साहसी व्यक्ति था। किंतु आज जब उसने उसको देखा, जब वो उसके सामने आया, तो जो सुन रखा था, समझ रखा था, उसके ठीक विपरीत रूप उसके सामने उपस्थित हुआ। उसकी
उसकी सुंदरता, उसकी वरिष्ठता, उसका शांत स्वभाव, उसका सभ्य आचरण और उसका भोलापन, ये सभी जो उसके गुण थे वो आज बामीरों के सामने उपस्थित हुए। उसका व्यक्तित्व, जब संपूर्ण व्यक्तित्व का बामीरों ने उसके आकलन किया तो उसके मन में ये भाव उठा कि वो जिस तरह के जीवन साथी के बारे में कल्पना करती रही है, जिस तरह के जीवन साथी के बारे में उसने सोचा है, वो सारे गुण ततारा में उसको दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक दूसरे गांव के युवक के साथ इस तरह का संबंध स्थापित करना उस समय की जो मान्यताएं थी, उस समय की जो परंपराएं थी, उनके विरुद्ध था। और इसीलिए वो अपने मन को बार बार समझाती थी कि मैं उसे भूल जाऊं, उसे भूल जाना ही श्रेष्ठ है। किंतु सब कुछ सोचने, सब कुछ विचारने के बाद भी कोई भी क्षण ऐसा नहीं था जब बामीरो ततारा को भूल सके। वो जितना उसे भूलने का प्रयास कर रही थी, उतनी ही उसकी यादें और अधिक उसके हृदय में आ रही थी और अधिक उसको उसकी याद आ रही थी। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था। निर्निमेष बिना पलक झपकाए, एक याचक की तरह, एक मांगने वाले की तरह उसके सामने खड़ा हुआ, प्रतीक्षा में डूबा हुआ ततारा उसे अपनी नज़रों के सामने दिखाई दे रहा था, अपने अंतर मन में दिखाई दे रहा था, अपनी सोच में दिखाई दे रहा था। और वो बार बार उसे भुलाने का प्रयास करते हुए भी उसे उतना ही अधिक याद कर रहे थे। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। बामीरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर बामीरों न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह बामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक बामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। किसी तरह वो रात व्यतीत हुई। दोनों के हृदय की अवस्था एक जैसी थी। दोनों ही चिंतित थे, दोनों ही व्यथित थे, दुखी थे और एक आने वाले दिन की प्रतीक्षा थी। क्योंकि ततारा ने शाम को बामीरों से आने के लिए कहा था। रात व्यतीत हो गई, दिन गुजरा और दोनों को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे न जाने कितना बड़ा दिन आज हो गया है। और जैसे ही शाम हुई, ततारा को उस शाम की प्रतीक्षा थी और उसके जीवन की ये सबसे लंबी प्रतीक्षा थी। क्योंकि इस तरह का भाव कभी भी उसके मन में उत्पन्न नहीं हुआ था। उसे नहीं पता था कि इंतजार क्या होता है, प्रतीक्षा क्या होती है। उसके शांत जीवन में एक इस तरह की हलचल आज पहली बार हुई थी। जैसे किसी शांत गंभीर सागर में कोई हलचल उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह से उसके उस शांत हृदय में वो प्रेम की हलचल उत्पन्न हो गई थी। वह अचंभित था, आश्चर्यचकित था। साथ ही एक
रोमांच भी था। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती के उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया और प्रतीक्षा इतनी कठिन थी कि शाम होने का इंतजार नहीं कर पाया और शाम होने से बहुत पहले ही वो उस गांव के समुद्र के किनारे उस चट्टान पर पहुंच गया और बामीरों की प्रतीक्षा करने लगा। एक एक पल वो प्रतीक्षा का उसको बहुत बड़ा लग रहा था, जैसे पहाड़ की तरह भारी हो। उसके भीतर एक आशंका भी थी कि यदि बामीरों न आई तो, लेकिन फिर भी बिना किसी निर्णय के वो प्रतीक्षा, निरंतर प्रतीक्षा में रत रहा। बस आशा की एक किरण थी और इस तरह से जैसे ही शाम हुई, वह उस गांव से समुद्र की ओर, उस स्थान की ओर आने वाले रास्ते की ओर नजरें लगाए हुए निरंतर देख रहा था उस रास्ते की ओर। सहसा उसे नारियल के झुरमुटों में से एक हलचल प्रतीत हुई दूर से, और जैसे जैसे वो नज़दीक आती गई तो उसे लगा, और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा क्योंकि वह बामीरों थी। लेकिन उसने महसूस किया कि बामीरों बड़ी घबराहट की अवस्था में थी, घबरा रही थी और अपने आप को छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी, जिससे कोई उसको देख न ले और इधर उधर बार बार दृष्टि दौड़ाना, इधर उधर देखना, लोगों दूसरों की नज़रों से अपने आप को बचाते हुए वो उस स्थान तक पहुंची। और जब वो उस स्थान पर पहुंची तो ततारा के सामने पहुंच करके ठिठक गई। दोनों निशब्द होकर के बिना कुछ कहे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों ही शब्दहीन थे, किसी के मुख से कुछ नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को अपने अंदर महसूस कर रहे थे, उन भावनाओं को महसूस कर रहे थे। एक टक निहारते हुए, अपलक नेत्रों से देखते हुए एक दूसरे को, न जाने वो कब तक उस स्थान पर खड़े रहे। धीरे धीरे सूर्य समुद्र की लहरों में खो गया, अर्थात अंधेरा हो गया, और अचानक इसी तरह एक दूसरे को देखते हुए बामीरों सचेत हुई, उसकी चेतना जागृत हुई और वह अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन ततारा उसी स्थान पर निश्चल और बिना कुछ कहे हुए शांत खड़ा रहा। दोनों रोज उसी जगह पहुँचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। बामीरों लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। बामीरों और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाह फैलती रही। रोज का ये क्रम बन गया। ततारा उसी स्थान पर पहुंचता, बामीरों अपने आप को छुपाते हुए उस स्थान पर जाती और दोनों का ही प्रेम अपनी मौन स्वीकृति प्रदान करता। बिना कुछ कहे हुए, बिना कुछ सुने हुए दोनों ने एक दूसरे को आत्मसात कर लिया। दोनों ने एक दूसरे को अपना मान लिया। दोनों के हृदय में ही उस प्रेम की, पवित्र प्रेम की उत्पत्ति हुई और दोनों उस स्थान पर आकर के बिना पलक झपकाए निर्निमेष, निमेष कहते हैं पलक को, बिना पलक झपकाए हुए एक दूसरे को देखते रहते। दोनों को भीतर एक समर्पण का भाव था। देखिए, प्रेम समर्पण का ही नाम है। प्रेम की सबसे पहली भावना समर्पण। मैं दे दूं और न कुछ भी लूं, बस इतना ही सरस झलकता था। प्रेम में क्या है? सब कुछ दे दिया जाए, बदले में कुछ भी लेने की कोई भावना ना हो। यही है वास्तविकता में प्रेम। वो चाहे प्रेम हो चाहे भक्ति हो, दोनों की स्थिति एक जैसी होती है। एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक लौकिक है, दूसरा अलौकिक है। लौकिक जहाँ आत्मा का आत्मा से लगाव है वो प्रेम है, और जहाँ आत्मा का परमात्मा से लगाव है वही भक्ति है।
दोनों की स्थिति एक जैसी होती है। भक्त अपने ईश्वर के लिए संपूर्ण समर्पण की भावना रखता है, बदले में कुछ लेना नहीं चाहता। भक्ति भी निष्काम होनी चाहिए और प्रेम भी निष्काम होना चाहिए, तभी उसको प्रेम कहा जा सकता है। लेकिन लपाती गांव के कुछ युवकों ने उन दोनों के इस मूक प्रेम को जान लिया, भांप लिया, और प्रेम जैसी भावना कितनी ही छुपाई जाए, छुपाई नहीं छुपती। एक कवि ने एक पंक्ति लिखी थी, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, और जे दावे से ना दबे जाने सकल जहां। खैर कत्था पान में लगा के खाते हैं, कितना ही उसे छुपाने की कोशिश कीजिए, छुप नहीं सकता। मुख लाल हो जाता है, होठ लाल हो जाते हैं, लोगों को पता चल ही जाता है। खून, रक्त, कितना ही छुपाने की कोशिश कीजिए, नहीं छुपता। खांसी, कितना ही छुपाने की कोशिश कीजिए, लेकिन खांसी दूसरों के सामने प्रकट हो ही जाती है। खुशी, यदि किसी के हृदय में खुशी है, वो भले ही शब्दों के माध्यम से किसी के सामने व्यक्त न करे, लेकिन उसके चेहरे के भाव, उसकी बातें, उसकी आंखें, उसके हृदय की उस खुशी को दूसरों के सामने व्यक्त कर देती है। वैर, किसी के लिए यदि शत्रुता का भाव है आपके मन में, आप कैसे ही चाहे उससे मीठी बातें कीजिए, लेकिन फिर भी आपकी आंखें उस शत्रुता के भाव को प्रदर्शित कर देती हैं। और प्रीति, प्रेम, प्रेम यदि है तो उस प्रेम को छुपाने की चाहे कितनी ही कोशिश की जाए, लेकिन वो प्रेम दूसरों के सामने प्रकट हो ही जाता है। और मधुपान, शराब का पीना, शराबी शराब पीता है, चाहे उसके लिए कुछ भी उपाय करे, स्मेल ना आए, पता ना चले, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी चाल, उसकी बातें, उसकी उस मधुपान को उजागर कर देती हैं। तो इस तरह से ये कितनी ही छुपाई जाए ये बातें, लेकिन छुपती नहीं। उसी तरह ततारा और बामीरों के उस मूक प्रेम को भी छुपाया नहीं जा सका उनके द्वारा, और अन्य लोगों को उनके उस प्रेम के बारे में ज्ञात हो गया, और यह खबर हवा की तरह चारों तरफ फैल गई। बामीरों लपाती ग्राम की थी। बामीरों का गांव का नाम लपाती था और ततारा के गांव का नाम पासा था। दोनों का संबंध नियमानुसार संभव नहीं था, क्योंकि उस समय वहाँ के लोगों की ये परंपरा थी कि एक गांव के लोग एक ही गांव में विवाह संबंध किया करते थे। एक ही गांव के युवक युवतियों का विवाह हुआ करता था। किसी दूसरे गांव के युवक और युवती का आपस में विवाह संबंध नहीं हो सकता था। ऐसी वहाँ की परंपराएं थी। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था, दोनों एक ही गांव के होने चाहिए थे। बामीरों और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए। अन्य लोगों ने ततारा और बामीरों को बहुत समझाने का प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन दोनों ही अपने रास्ते पर अडिग रहे। किसी ने भी लोगों की बात को स्वीकार नहीं किया और अपने हृदय की उस प्रेम भावना को वो दबा नहीं पाए। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रहीं, और इस तरह से वो उसी तरह उसी नियम के अनुसार निरंतर लपाती गांव के उस समुद्र के किनारे पर उन दोनों का मिलन होता रहा। और उनके मिलन के साथ साथ ही आसपास के गांवों में, क्षेत्र में उनके प्रेम की चर्चाएं होती रहीं, अफवाहें फैलती रहीं, और उन अफवाहों का इतना भयंकर दुष्परिणाम निकला, उन परंपराओं का, उन रीति रिवाजों का ऐसा परिणाम निकला कि इस कहानी का एक दुखद अंत हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा किस तरह से ये उस अंडमान निकोबार की एक लोक कथा जो लेखक लीलाधर मंडलोई ने लिखी है, और प्रेम की उस अनुभूति का एक चित्रण किया
कि किस तरह से प्रेम बदलाव उत्पन्न कर देता है। यहाँ से आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।